नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान कल शुक्रवार को होना है। बीते दिन बुधवार को इसका चुनाव प्रचार खत्म हो गया। इस चरण में 21 राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेशों में कुल 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और वोटर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद कर देंगे। इसके नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उन सभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उम्मीदवारों को चिट्ठी लिखी है जो 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान में हैं। रामनवमी के अवसर पर पहले चरण के मतदान से ठीक 2 दिन पहले पीएम मोदी ने उम्मीदवारों से व्यक्तिगत संपर्क भी किया था। पहले चरण की जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटें, उत्तराखंड की 5, अरुणाचल प्रदेश की 2, मेघालय की 2, अंडमान निकोबार की 1, मिजोरम की 1, पुडुचेरी की 1, सिक्किम की 1 और लक्षद्वीप की 1 सीट शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, मणिपुर की 3, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा की 1-1 सीट भी शामिल हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें जाए तो इन 102 सीटों में से यूपीए ने 45 और एनडीए ने 41 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 65 सीटों पर चुनाव लड़ा था तो बीजेपी ने 60 सीटों पर, जबकि डीएमके ने 24 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बुधवार को रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान जमकर बवाल हुआ। इस दौरान झड़प में 7 लोग घायल हो गए जिन्हें मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इन्हें मामूली चोटें आई हैं। इस बीच इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। बंगाल पुलिस का कहना है कि ये झड़प शक्तिपुर इलाके में हुई। इस इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। तनाव की स्थिति को मद्देनजर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हालांकि रात में झड़प की कोई नई घटनाएं नहीं है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। रामनवमी के मौके पर मुर्शिदाबाद ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में भी झड़प हुई। यहां रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई झड़प में 4 लोग घायल हो गए। बीजेपी का आरोप है कि शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। बीजेपी का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इस बीच बीजेपी के उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल मौके पर पहुंची और पार्टी कार्यकर्ताओं के रिहा करने की मांग की। पॉल की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाए और बेला कंडा राजमार्ग को ब्लॉक कर रात भर प्रदर्शन किया। वहीं नंदीग्राम में बीजेपी दफ्तर जलाने का भी आरोप है। शरद पवार के एक बयान से महाराष्ट्र की सियासी पारा बढ़ गया। शरद पवार ने अजीत गुट पर निशाना साधते हुए उसे बाहरी पवार बताया था। इसके बाद दोनों गुटों के बीच बयानबाजी शुरू हो गई। हालांकि अपने बयानों को लेकर कुछ दिन पहले शरद पवार ने सफाई भी दी थी, लेकिन इस बयान पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब अजीत पवार ने चाचा के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से जब शरद पवार के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी जवाब नहीं दिया, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। आज अजीत पवार ने एक जनसभा को संबोधित किया और शरद पवार के इस बयान पर तीखा हमला बोला। इंदापुर में वकीलों और डॉक्टरों की एक सभा को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने एक डॉक्टर महिला का नाम लेकर शरद पवार पर निशाना साधा और कहा, अगर आपको बहू बनाकर भी आएंगे तो भी हम आपको बाहरी नहीं कहेंगे। हमारी लक्ष्मी है, इसलिए आपको अपने मरीजों से पूछना चाहिए कि राजनीति में क्या चल रहा है। अजीत पवार ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारा नाम लो तो अच्छा बोलो, दूसरों का नाम लो तो जोर से बोलो। अजीत पवार आज बारामती, दौंड और इंदापुर के दौरे पर हैं। अजीत पवार तीनों जगह पर डॉक्टरों और वकीलों से मुलाकात करने वाले हैं। दौरे की शुरुआत इंदापुर से हुई। अजीत पवार इंदापुर में वकीलों और डॉक्टरों की बैठक ले रहे हैं। अजीत पवार विधायक दत्तोराय भरने, विधायक यशवंत माने, प्रदीप गडकर, प्रवीण माने के साथ इंदापुर पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री और नागपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी ने बुधवार को एक सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि उन्होंने कभी भी काम को लेकर किसी से भेदभाव नहीं किया। वो सबको साथ लेकर चले हैं। फिर भी किसी को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हुआ है तो उन्हें वोट ना दें। गडकरी ने यह बात लोकसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार खत्म होने से पहले कही है। 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 102 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट भी है। अपने काम को ही अपनी पहचान बताने वाले गडकरी ने कहा है कि मुझे जो भी पहचान मिली है वो नागपुर के लोगों की है। मैंने यहाँ के लोगों को सम्मान दृष्टि से देखा है। यहाँ तक कि पति पत्नी, परिवार, राजनीतिक दलों के बीच मतभेद होते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में मैंने सभी को बराबर देखा। अगर मैंने कभी काम में कोई भेदभाव किया है या दलितों और मुसलमानों के साथ अन्याय किया है तो मुझे वोट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने ईमानदारी से काम किया है तो कृपया मुझे वोट दें।
जीत को लेकर कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि मैं अपनी जीत को लेकर 101% आश्वस्त हूं। इस बार मैं बहुत अच्छे अंतर से चुनाव जीतूंगा। जनता के समर्थन, उनके उत्साह, पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को देखते हुए इस बार 5 लाख के बड़े अंतर से जीत हासिल करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। लालू से कई बार चुनाव में पटखनी खा चुके सारण के भाजपा उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी लगातार 2 बार से लालू की पत्नी राबड़ी देवी और लालू के समधी चंद्रिका राय को हरा चुके हैं। इस बार लालू की दूसरी बेटी रोहिणी से रूडी का मुकाबला है। रोहिणी लोगों को मिलकर उनका आशीर्वाद मांग रही हैं। भाजपा के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने रोहिणी का बिना नाम लिए कहा है कि मैं लगातार इस क्षेत्र से चुनाव लड़ता रहा हूं, हारा भी हूं, जीता भी हूं। हारने और जीतने के बाद भी मेरा पता यही अमनौर रहता है, लेकिन मेरे प्रतिद्वंदियों का पता क्या है? इस बार शायद पते की ही राजनीति है। सारण के राजद प्रत्याशी सिर्फ मखौटा हैं, प्रत्याशी तो यहाँ लालू प्रसाद यादव हैं। राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि जब जब हम यहाँ से जीतते हैं तो बिहार जीतता है, बिहार जीतता है तो देश जीतता है। इस बार भाजपा सारण में हैट्रिक लगाएगी। यह हैट्रिक सारण की जनता की होगी, देश के प्रधानमंत्री मोदी की होगी। रूडी पर रोहिणी द्वारा हवाई नेता का तमगा देने पर रूडी ने कहा है कि मैं बिल्कुल हवाई हूँ। मैं बड़े विमानों का कप्तान हूँ, बड़े विमानों का कप्तान जो सांसद भी है, पूरी दुनिया में नहीं है। हवा में हवाई जहाज भी ठीक ठाक उड़ाता हूँ और ज़मीन पे भी गरीबों के बीच अपना स्थान बना लेता हूँ। इसको अगर हवाई कहते हैं तो ठीक है, कप्तान तो मैं हूँ ही। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई हैं। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।